नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फ्यूचर रैंकर्स में। आज हम लोग क्लास 10 के मैथ का चैप्टर बहुपद जो हमारा है दूसरा चैप्टर, उसे हम लोग बिल्कुल बेसिक से देखेंगे। उसके एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर करेंगे और क्वेश्चन को हल करेंगे। तो चलो हम लोग बहुपद को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो लाइक जरूर करना, अपने दोस्तों में शेयर करना, और एक एक चीज अगर हम समझाएंगे तो आपको वीडियो बिल्कुल पसंद भी आएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं किसको, बहुपद को। बहुपद के पहले अगर आपको बताया जाए बहुपद को से पहले, तो आपको दो चीज पता होना चाहिए, चर और अचर। चर और अचर क्या होता है? चर आपका यक्स वाई जेड, जो आपके ये ए से लेकर जेड तक के हैं वो सब आपके चर में आ जाएंगे। और अचर में क्या है? 1 2 3 4। हमेशा आप लोग याद रखना कि चर का मान तो बदलता रहता है। यक्स के दर पर कोई भी मान ले सकते हैं, वाई के दर पे कोई भी मान, पर अचर के मान हमेशा सेम रहता है। एक के दर पर आप 10 नहीं मान सकते, 2 के दर पे आप 20 नहीं मान सकते। आप एक का मान एक ही रखेंगे, 2 का मान 2 ही रखा जाएगा। तो इसलिए अचर हमेशा बदलता रहता है। और अचर जो क्या होता है, अचर जो सेम ही रहता है, वो कभी बदलता नहीं है। तो सबसे पहले हम आपको समझाता हूँ बहुपद। बहुपद क्या होता है, फिर उसके बाद आगे बात की जाएगी। चर और अचर तो आपको समझ में आ गया है। तो हमारा चैप्टर है बहुपद, तो हम लोग अब चलेंगे बहुपद पर। किस पर? बहुपद पर। बहुपद बहुपद चैप्टर हमारा कौन सा है? दूसरा। तो बहुपद सबसे, तो बहुपद की बात करें तो अगर किसी व्यंजक में, व्यंजक क्या होता है? चर और अचर को मिलाकर व्यंजक बनता है। चर और अचर को मिलाकर क्या बनता है? बहुपद बनता है। अब समझिए क्या होता है। क्या? जैसे वेरिएबल, वेरिएबल जो आपका हो जाता है एक्स और वाई, एक्स वाई जेड कुछ भी हो जाए, इनकी जो घात होती है वो पूर्ण घात होने पर ही बहुपद जो बनती है। बहुपद क्या होता है? इन सब की जब पूर्ण घात हो जाती है, जैसे पूर्ण घात क्या है? तो पूर्ण घात आपकी हो जाती है, पूर्ण घात 1 2 3, जीरो भी आपकी पूर्ण घात में ही आता है। यानी हम कह सकता हूं कि पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात को बहुपद की घात कहते हैं। पी एक्स में एक्स की उच्चतम घात को क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। जैसे आपको इसमें इस चैप्टर में बताया जाएगा पी एक्स बराबर आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस का कितना, कुछ भी हो गया, मान लीजिए 6 ही ले लिया जाए, पर आप लोग अभी ये ज्यादा मत करना, इतना हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, जो x का घात रहेगा, इसको अब देखिए, जो पी एक्स के उच्चतम घात को हम क्या कहते हैं? बहुपद की घात कहते हैं। यानी यहाँ पर जो आपको घात दिख रहा है, यही क्या है? यह बहुपद की घात है। यानी x के पावर में क्या है? 2 है। तो हम कह सकता हूँ कि बहुपद की घात कितना है? बहुपद की घात कितना है? तो बहुपद की घात आपकी 2 है। इस तरह हम लोग कह सकते हैं। पूर्ण घात क्या है? 0 से लेकर अनंत तक की संख्याओं को पूर्ण घात कहेंगे। एक्स वाई क्या है? ये आपके चर जो पद हैं, और ये क्या है? 1 से लेकर ये कितनी भी संख्याएं वो अचर में आती हैं। अब हम लोग चलता हूं बहुपद के प्रकार। बहुपद 3 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है इसे देखिए। बहुपद के 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन से होते हैं? बहुपद 3 प्रकार का होता है। रैखिक बहुपद, रैखिक बहुपद, दूसरा हो जाता है आपका द्विघात बहुपद। क्या हो जाता है? द्विघात बहुपद। पहला आपका होता है रैखिक, दूसरा हो जाता है आपका द्विघात बहुपद, और तीसरा हो जाता है त्रिघात बहुपद। क्या? त्रिघात बहुपद। रैखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद, ये क्या है? ये आपके हो जाते हैं बहुपद के प्रकार। अब ये रैखिक क्या होता है, द्विघात क्या होता है, त्रिघात क्या होता है, इसके बारे में अब जानिए। तो देखिए, घात जिसकी 1 होगी वो रैखिक होगी। कैसे? x प्लस 3 हो गया, x प्लस
3 इस समय ले लीजिए, नहीं 2x प्लस 3 कर लीजिए, क्या हो जाएगा 2x प्लस 3। तो यहाँ पर घात कितनी है, आप जहां पर आपको कोई घात नहीं दिखती वहां पर आप क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर एक घात है, क्या है, एक घात है। तो सॉरी दोस्तों, अब देखिए 2x के कितनी घातें हैं, एक घात है, क्योंकि x की कितनी घातें हैं, एक घात है। और x के ऊपर कहीं अगर इसको इरेज कर दिया जाए, हटा दिया जाए, अब यहाँ पर कोई घात नहीं दिख रही, पर भी तो भी x के पास कितनी घातें हैं, एक घात। अगर एक घात का मिलेगा तो वो रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद क्या है, जैसे हम 2x के ही एग्जांपल लेता हूँ, 2x स्क्वायर प्लस का 3 हो गया, 2x स्क्वायर का प्लस का 3 हो गया, ये क्या है, तो ये आपका आ जाता है द्विघात बहुपद में। अगर इसकी बात करेंगे कि ये पूर्ण रूप से अगर इसको बनाया जाए, क्या इसको बनाया जाए समीकरण, तो जिनका मान निकाला जा सके, तो ये 2x माइनस का 3 होगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस का 2, 3x माइनस का 2 अपान में 5 होगा। तो इस तरह ये समीकरण आपको दिया जाएगा, उसे आपको हल करके उसका मान निकालना होता है। द्विघात बहुपद आपको समझ में आया, जिसके घात 2 होगी, और द्विघात बहुपद जिसके घात 1 होगी, और रैखिक बहुपद है यानी एक घाती बहुपद है। फिर उसके बाद त्रिघात बहुपद क्या होगा, यही आप लोग समझ लीजिए, जिनकी घात तो जो कितनी हो जाए, 3 हो जाए, वो क्या हो जाएंगे, वो आपका हो जाएगा त्रिघात बहुपद में। त्रिघात बहुपद क्या है, जिनकी घात क्या हो जाए, 3 हो जाए, x की क्यूब माइनस का 2, ये मान लीजिए, तो ये क्या है, त्रिघाती बहुपद है, क्योंकि x की घात पावर में कितना है, 3 है। अगर x के पावर में 2 है तो द्विघात बहुपद, x के पावर में 1 है तो एक रैखिक बहुपद, अगर x के घात पावर में 3 है तो त्रिघात बहुपद हो जाएगा। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अब अपने चैप्टर पर। तो हमारा चैप्टर क्या कहता है, हमारा चैप्टर पहला देखिए क्या है, तो इसमें ये चित्र बनाया गया है 2.1 देखिए। अब हम लोग अपनी ये सवालों को आज अच्छी तरह से करेंगे, फिर उसे आपको समझाऊंगा। तो ये हमारा 2.1 में क्या दिया गया है, फिगर दिया गया है, फिगर में आपको बताना है कि ये x अक्ष को कितनी बार काट रहा है, y को कितनी बार काट रहा है, यही सब आपको इस चैप्टर में बताना है। तो क्या है, प्रश्नावली, प्रश्नावली कितनी, 2.1, 2.1 यही है। तो चलो इसे हम लोग करता है। किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। इसमें आपको कहा गया है कि किसी संख्या px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में जितना आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहे हैं फिगर, उन सबका जब मान निकालना है, ये कितनी बार px के शून्यांकों की संख्या, तो ये कितनी बार px के को काटे हैं, कितनी बार उनके अक्ष को जो काट कर ये निकला हुआ है, वही आपको इसमें ये बताना है। उसी को px के शून्यांकों की संख्या आपको बताना, जितनी बार ये संख्या जब px को जो रेखा होती है वो काटी होती है, वही को आप लोग क्या कहते हैं, तो वही को हम लोग कह देते हैं px के शून्यांकों की संख्या। तो चलो इसे हम लोग करता हूँ हल। तो जैसे ये है, तो इसको इस तरह ये दिया गया है, पहली नंबर सवाल। तो ये क्या होता है, तो इसके पहले आपको थोड़ा सा और समझा दिया जाए क्या, तो ये किया इसके बारे में। तो इसमें क्या होता है, ये जो लंबी लाइन सीधी खड़ी हुई है उसे क्या कहते हैं, तो इसे y अक्ष कहते हैं, y अक्ष, अक्ष को इंग्लिश में x है, हिंदी में समझ y अक्ष कहेंगे, और ये जो रेखा है इसे कहेंगे x अक्ष, x अक्ष। ऊपर क्या होता है, ऊपर प्लस होता है, ऊपर प्लस होता है,
ये नीचे से ऊपर की ओर जाता है, जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 0 हो गया। 0 मूल बिंदु रहता है, 0 यहाँ पर नहीं रहेगा। फिर ये नीचे तरफ माइनस का हो जाता है, -1, -2, -3। इधर क्या होता है, इधर भी माइनस हो जाता है, -1, -2, -3। इधर क्या होता है, प्लस का हो जाता है, 1, 2, 3। तो इस तरह ये होता है। ये वाई अक्ष होता है, ये एक्स अक्ष होता है। इधर आप ये भेद आपको बहुत बुक में मिलेगा। एक्स डैश अक्ष इसको कह देते हैं, इसको वाई डैश अक्ष कह देंगे। पर आप लोग ये जान लीजिए, ये लाइन को वाई अक्ष कहेंगे और इस वाली लाइन को एक्स अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर आपको जो बताना है कि ये लाइन है, ये पी एक्स का मान होता है, और यहाँ पर ये लाइन में पी वाई, जब भी आपको कहा जाएगा पी वाई, तो आप लोग जान लेना कि वाई अक्ष की बात कर रही है, और जब भी पी एक्स की बात कर रही है तो आप लोग जान लेना एक्स अक्ष की बात कर रहे हैं। तो चलो अब आगे आपको समझाता हूँ। तो पहली नंबर सवाल में दिया गया है इस तरह जो फिगर है, फिगर पर मत जाना। अब देखिए, अब ये है आपका y हो जाएगा और ये हो जाएगा x, यही है, और इन पर संख्याएं दी गई हुई है। तो उसके बाद आप देखिए ये क्या है, तो ये आपका मूल बिंदु O हो जाता है। मूल बिंदु का हमेशा मान 0 रहेगा, ये आप जान सकते हैं। तो ये कितनी बार x अक्ष को मतलब काटा है, कितनी बार काटा है, तो ये एक बार भी नहीं काटा, क्योंकि ये y पर सीधा चला गया है, यानी px का मान यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। px बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर ये x अक्ष को काटेगा कितनी बार, वही इसका मान होगा। दूसरी नंबर सवाल देखिए, ये पहली होगी, ये दूसरी नंबर में आपको दिया गया है इस तरह फिगर है, फिर उसके बाद ये इस तरह गया है। हाँ यही तो है ना, बुक में देखिए, बुक में ज्यादा अच्छा है, और फिगर में मत जाइए। y हो गया और ये x हो गया। तो ये देखिए, ये px पर कितनी बार मतलब कि काटा है, तो ये जो रेखा है ये px पर कितनी बार ये काटा है, तो यही आपको देखना है। तो कितनी बार काटा है, तो ये एक बार px को विभेद किया है, यानी 1 हो जाएगा। px का मान यहाँ पर 1 हो जाएगा, आंसर आपका 1 आ जाएगा। फिर उसके बाद अगला है 3 नंबर। तो 3 नंबर में आपका आ जाएगा तो 3 नंबर में आपको इस तरह का फिगर दिया गया है। तो उसके बाद एक रेखा आती है, ये गई, ये गई, फिर ये गई, इसी तरह है ना। हाँ तो देखिए ये क्या होता है, ये आपका x होता है, ये y होता है। अब आप बताइए ये जो रेखा है ये x अक्ष को कितनी बार काटा है, यही आपको देखना है। ये 3 नंबर सवाल है और ये 2 नंबर थे। तो देखिए एक बार काटा है, फिर उसके बाद यहाँ पर काटा है 2 और यहाँ 3, यानी px का मान क्या होगा, तो px का मान 3 आ जाएगा। अगर आपको कहेगा कि y पर देखिए py का मान, तो ये py को कितनी बार काटा है, एक बार, तो हम लोग क्या लिखेंगे, py का मान आपका हो जाता है 1। पर आपको किसका मान पूछा है, px का, इसलिए हम लोग py की बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पर px को कितनी बार काटा है, 3 बार, 1 2 1 3। फिर उसके बाद अगले नंबर सवाल क्या है, तो अगले नंबर सवाल को देखिए, चौथी नंबर में दिया गया है कुछ इस तरह का फिगर है। यार आपको समझ में तो आया ही होगा। px और py का मान जो होता है इस तरह निकाला जाता है। अब देखिए जो है ये चौथी नंबर सवाल क्या है आपकी, तो इस तरह का है। अब यहाँ से एक रेखा उठती है और यहीं पर ही समाप्त हो जाती है, यही है, ये है y और ये है x अक्ष, ये है y अक्ष। तो यहाँ पर देखिए x अक्ष को ये रेखा जो है वो कितनी बार काट रही है, तो एक यहाँ पर काट रही है, एक यहाँ पर काट रही है, तो यानी हम कह सकता हूँ कि px बराबर कितना है, 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 2। फिर उसके बाद अगली नंबर 3 नंबर सवाल है, 3 है 5वीं।
पांचवी है, तो पांचवी को आपको यहाँ पर देखना है कि ये कितनी बार काटती है। इस तरह का फिगर है आपका, इस तरह का एम बना रहा है, यानी x अच्छा है, ये y अच्छा है। तो ये देखिए एक बार, दो बार, एक तीन बार, एक चार बार, तो px का मान यहाँ पर क्या आ जाएगा, px बराबर 4 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ये आठवीं नंबर, आखिरी नंबर सवाल कुछ इस तरह का है, और उसके बाद फिगर क्या बन रहा है, इस तरह का बन रहा है। हाँ, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, तो इस तरह का फिगर है। तो देखिए यहाँ पर जो ये रेखा काट रही है और नीचे तरफ नहीं आती, वो उसी रेखा पर ही कटकर चली जा रही है। क्या, क्योंकि यहाँ पर देखिए ये इसी रेखा पर काट के चली जा रही है, यानी ये एक बार ही ये क्रॉस कर रही है। कितनी बार कर रही है, तो एक बार ही क्रॉस कर रही है। तो यानी हम कह सकता हूँ कि एक, ये दो, ये तीन, यानी पी एक्स का मान क्या आ जाएगा, पी एक्स बराबर आ जाएगा 3। ये तो हमने इस चैप्टर 2.1 की सारी प्रश्नावली 2.1 की सभी सवाल को बता दिया हूँ। तो वीडियो अगर पसंद आई हो, अगर आपको समझ में आया हो, तो आप लोग जरूर वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।